अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी सारी में खड़ा है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। सारे ने कहा मैं भी अपनी सलाम दुआ ले लूँ क्योंकि इस टाइम फरहान भी सो गया, परी भी सो गई क्योंकि उसने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया। मुझे नहीं लगता ये बनाने देगा हमें वीडियो आज तो भूख का जो। तो जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है कि रेस्क्यू कर लिया गया है उनको, जो बेचारे फंसे हुए थे उधर बच्चों को लेके तो जी देखिए, मुझे पहले दिन से ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जो टीचर्स लोग हैं या लोगों के बच्चों की ज़िंदगियां दाव पे लगा के ले जाते हैं, और इनको अगर कहें ना कि हमने अपने बच्चों को नहीं भेजना तो ये लोग कहते हैं जी आप हमें पैसे दे दें, अपने बच्चों को चाहे ना भेजें। कितनी बुरी बात है कि लोग अब पैसा भी देते हैं और फिर जब तक उनके बच्चे घर नहीं आते तो माँ बाप के लिए कितनी आजमाइशें। वही परी की मामा कह रही थी किस तरह माँ बाप तड़प रहे होंगे, पता नहीं ये किस शहर से लेके आए होंगे और ये बेचारों का क्या बना। तो परी की मामा आपको याद होगा जब हम चिड़ियाघर गए तो वहाँ ना इसी तरह टूर लेके आए हुए थे, काफ़ी दूर से कमालिया के पता नहीं कौन सा इलाका था, और वो बच्चियाँ पिट रही थी कि हम ना मतलब यहाँ से वापस चलते हैं। तो वो टीचरें इतना मतलब बोल रही थी, डांट रही थी, नहीं जी हमने अभी बादशाही मस्जिद जाना है, फ़लाँ जगह पे जाना है, उधर जाना है, इधर जाना है, फिर वो क्या एम्पोरियम जाना है, ये करना वो। और रात को हाँ आपके वालिदैन को कहा गया जी 12 बजे तक आपकी बच्चियाँ घर पहुँच जाएंगी। तो कहीं 3-4 बजे का टाइम था। तो मैं उनको देख के हैरान हो रही थी कि लोगों की जवान बच्चियों को लेके छोटे छोटे बच्चे, और एक बच्ची कहीं आगे पीछे हुई तो पागलों की तरह फिर ये ढूंढ रहे थे वहाँ ना बच्ची को। तो यकीन करें मुझे ये माफिया है हमारे पाकिस्तान में, हर चीज़ का माफिया है। मुझे समझ नहीं आती कि लोग आप कहें अगर किसी का दिल मानता तो बच्चा भेजे, नहीं दिल मानता तो ना से। लेकिन वो छोड़े मामा, जवान बच्चे जब अभी मैंने परी का एडमिशन ही करवाया तो 1 महीने बाद ही मुझे आगे मैसेज आ गया कि बच्चों को ना हम लोग ट्रिप लेके जा रहे हैं तो 1000 या ना जी दे हाँ जी 1500 आप ना सबमिट करवा दें। तो मैंने कहा किस वजह से? तो जी बच्ची को ना ट्रिप पे लेके जाना। मैंने कहा जी नहीं, मेरी बच्ची तो बहुत छोटी, अभी वो थी 4 साल की थी। हाँ 4 साल की, बड़ी अभी मुश्किल से। हाँ जी अभी 5 साल की नहीं हुई। तो उनका नहीं जी मैंने तो नहीं भेजना क्योंकि वो बहुत छोटी है, तो मेरे बगैर कहीं बाहर जाती भी नहीं है। तो मेरे तो उस बच्चों में ना मतलब मेरी बेटी मुनज़्ज़ा व्लॉग कहीं गई ना, पाशा कहीं गया। ये जो परी के मामा है ये फिर भी 1-2 जगह पे गई है जिद करके कि स्कूल वालों ने कहा जी, फ्रेंड ने कहा, तो ये फिर भी मतलब चली गई। वो हमने दोनों, इसके पापा और मैंने, रात जब तक ये आते नहीं घर नहीं पहुँचती थी हम लोग इस तरह सूली पे लटके हुए थे। ना एक बच्चा थोड़ा सा होता है हाँ बदतमीज़ होता है जो किसी की बात तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बच्चे आज उनका रिज़ल्ट भी था तो वो अपने घर पहुंचा है जी। अब हम आगे बात करेंगे अपनी हुमैरा की कि आज माशाल्लाह से उन्होंने आपो जान के घर जाके खाना बनाया, जो दावत उड़ानी थी उन्होंने खुद से माशाल्लाह बनाया, और बता रही थी कि आपको जान की मेरी की बहुत दावतें मशहूर थी। तो ऐसे तो मैंने आपो जान की बाजी जो सनवरा उनका मैंने उनका मतंजन बना देखा है कि वो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने सलीकामंद होने का वहाँ सबूत दिया था। उन्होंने बहुत अच्छा बनाया था। ये आपको पता आज से गाँव की औरतें कितना को बेचारी खाने शाने बना लेती होंगी। यही हो गया जिस तरह ये देसी मुर्गा बनाते हैं ज़्यादातर। तो बाकी एक बार मैंने देखा था कि बाजू जान ने ना फ्रेश मक्खन निकाल के उसके पराठे बनाए थे और अंडा बनाया था, लकड़ियाँ जला के ना। तो उस पर वो मैंने इनकी बाजू जान की शुरू की वीडियोस देखी हुई हैं। तो दूसरा जी माशाल्लाह से जितना खाना बाजू ने बनवाया है ना, यकीन करें आप मेरी बात से ज़रूर इत्फाक़ राय रखेंगे। मेरे दिल से इतनी दुआएँ दिलावर हुसैन के लिए, भाई के लिए निकली कि अल्लाह ताला जज़ाकल्लाह खैर उन पे अपनी ख़ास रहमतें कि बरसात फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको नेक फरमा बरदार उन जैसा सालिया बेटा है बेटी अता फरमाए, क्योंकि ये बेचारी माँ बेटी हो तो कभी वॉशरूम की जगह नहीं मिली थी। तो किस तरह आपको बहुत याद है जो प्यार के वक्त ये वॉशरूम की लड़ाइयाँ झगड़े हुए थे, आपको बहुत याद होगा। तो आज किस तरह
आज उनके हाथ में पैसा है, घर है, डिनर सेट है, हर चीज़ है। तो आज किस तरह साथ बैठ के मतलब गप्पे भी लगाई जा रही है, खाने भी मेरी बन मामा रहे ने हैं। एक चीज एक वो मिसाल देती थी, जो पक्के तो वो मेरे अब्बू कहा करते थे, जो पक्के ते जो सावे ते कोई भी ना आए ते उदो सानू खत लिखना। ये उनके वक्त का कहीं कोई गाना था। ते जो पक्के ते बन गए ने सके ते उदो भावें ना लिखना। वही बात आ जाती है कि जब मतलब फसल उन्होंने बताया था कि ये जौ की फसल बहुत कीमती और महंगी होती है। तो जब ये कच्चे थे ना तो कोई भी नहीं हमें देख रहा था, मिल रहा था। जब वो फसल तैयार हो गई तो सबको पता चला कि अब बिक जाएगी, पैसा आ जाएगा, तो सारे सक्के बन गए। तो वही बात आ जाती है। इनको देख के मेरे दिल से इतनी दुआएं निकली। यकीन करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको फरमा बरदार नेक साले औलादे दे, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है ना औलाद के दम से इंसान की होती है। तो हमें हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि जी औलाद तन के कीड़े होती है, ना हम इनको बंदा निकाल के फेंक सकता है, ना अगर बुरी औलाद है फिर भी इनको कहीं नहीं हम भेज सकते, अगर अच्छी तो है तो फिर हमारी ज़िंदगी जन्नत है। तो माशाल्लाह से जितना बाजो जान ने खाना बनवाया, और उनकी दही माशाल्लाह से मुझे बहुत पसंद है। जब इन्होंने भी अपने घर में लाद कराया तो बाजो जान इतनी ज़्यादा दही लेके गई कि ये जी आप इसका बनाए रायता सबको खिलाएं। तो उसने साथ में लस्सी लेके गई, इसलिए कम औरत है ना कि पानी डालोगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो साथ में ये लस्सी डाल के ना तो उसको ज़्यादा कर लेना। तो आज भी माशाल्लाह से उनकी दही देख के मेरा इतना दिल खुश हो रहा था कि अल्लाह ताला खाने वालों के नसीबों में करें। हम जेलस होने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन ये बातें हैं, ये पॉइंट है। माशाल्लाह से जितना उन्होंने 4 लोगों के लिए खाना बनाया ना, उधर पूरे टब्बर के लिए इतना खाना जी बनता है। मेरा की माँ अम्मी जान इतना खाना पूरे टब्बर के लिए बनता है। और माशाल्लाह से ये हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारी फैमिली है, हमें आपके यकीन करें शुक्रगुजार हूँ जी। आपने हमें जो रात को कमेंट किया था कि आप बात करें, जो इन्होंने किसी ने भेजा था 22 लाख रुपए शहद के लिए, और उस वक्त लड़ाइयाँ शुरू हुई थी जी, हमें बहुत पता है। लेकिन मुझे ना यकीन करें, आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे उन पे भी दुख है। अगर फिर वो उन्होंने ये बात छोड़ी थी ना तो उन्हें चाहिए था फिर गवाही देते कि अगर उन्होंने किसी गरीब के लिए दिया था, अगर नहीं तो फिर ऐसे बात छोड़ी थी तो फिर अलीवीर को भेजा तो उनकी मर्जी है। यही तो आज का रोले चल रहा है, जो रिएक्शन वालों के पीछे हर बंदा पड़ा हुआ है, और कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो जी रिएक्शन वालों को अल्लाह ताला ने एक ताकत दी है, चाहे उनके 10 देखने वाले हैं। मैं इन देखने वालों के यकीन करें कुर्बान जाऊँ, और मैं अल्लाह पाक से इतनी दुआएं मांगती हूँ ना अपनी फैमिली, ये जो हमें रिएक्शन वालों को देखते हैं, यकीन करें मेरा दिल करता है कि मैं इनको जो हाथ उठा उठा के, झोलियाँ उठा के दुआएं दूँ कि जो लोग आप इन लोगों को एक्सपोज करने में हमारा साथ देते हो। नहीं तो ये गरीबों का भी हक खाते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें कोई भी यूट्यूबर आपको पसंद है ना, आप उनको पैसा दें, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन जब आप किसी गरीब का हिस्सा देते हो ना तो ये लोग वो खा जाते हैं। जिस तरह मैंने पिछली बार बताया था, वो लबे शीरी देग भर के बनाई और गरीबों को ये ऊपर से कस्टर्ड पानी दिया गया, और वो सारे मेवा जात खुद खाए गए। यार किसी के दिए हुए में से भी आप किसी गरीब को नहीं दे सकते। और यकीन करें मैं कहती हूँ इस वक्त पाकिस्तान या पाकिस्तान के अलावा जो गरीब ममालिक हैं, किसी को एक वक्त की सब्ज़ी भी आप लेकर दे देंगे, यकीन करें वो आपके लिए इतनी ढेरों दुआएं देगा ना। हमारे मुल्क में जो 5 रुपए की चीज़ है ना, सुबह उठते हैं वो 20 रुपए की हुई होती है। इतना दिल दुखता है ना। इनकम हमारी कोई बड़ी नहीं गी जितनी इनकम है उतनी सैलरियाँ। हैरान हो गई, नेबर में आई हैं तो बता रही थी जो टोटा चावल है ना, पहले 270 रुपए के किलो मिलते थे, आज 300। 3 दिन पहले की बात है। और आज वो बता रही थी कि 330 340 रुपए के किलो टोटा चावल। हालांकि हमारे पिछले दिनों 350 रुपए के साबुत चावल मिल रहे थे। मैं वही इतनी हैरानी, मैंने कहा यार यहाँ पे तो बंदा टोटा नहीं खा सकता। मैं वही कह रही थी, मैं कह रही थी छोड़े नौकरियां यार, दुकानें डाल के बैठ जाओ। अभी बर्गर मंगवाने लगे, पहले हमारा 120 का था। अभी परी रो रही थी, कह रही थी मैंने ना बर्गर खाना, सुबह भी ये भूखी जाती है, मैंने कहा इसको मंगवा के दो, चलो बच्चा कुछ तो खाए। तो उन्होंने 140 रुपये का बर्गर दिया, और उसमें जो शामी लगी थी ख़राब घुसी हुई। अब नुमान घर में नहीं था, फरहान लेके आया, फरहान पहले घंटा लगा के लेके आया। मैंने कहा जाओ उसको, को कहता मैंने नहीं मामा जाना। मैंने कहा वो वाकई इसकी बच्चे की बात भी नहीं सुनेंगे, तो मैंने कहा छोड़ दे बेटा। आई थी तो हम लोगों ने शाम में निकाल के फेंकी, हाँ जी, और वो खिलाया। और अब कोई कहेंगे कि आप रेट बता रहे हैं, तो रेट बताने का ये मकसद नहीं कि हमें आप लेके देना, ये अल्लाह ताला माफ करे। इसलिए बता रहे कि महंगाई किस हिसाब से, पहले हम लोग बात कर रहे थे 2 से 3 रुपए हद 5 रुपए चीज में बढ़ता था, और अब 20-30। तो वही तो मुझे पाशा कह रहा था कि मामा जान इनकी इंतहा देखें बेहिसी की, कि इन्हें ईरान भी सस्ता तेल दे रहा और रूस भी दे रहा, लेकिन ये अमेरिका से डरते हुए जो इनकी कमिटमेंट है उस वजह से ये लोग महंगा तेल इंडिया से ले रहे हैं, और जिधर ये ऑयल महंगा करते हैं उधर कितनी महंगाई हो जाती है। तो फिर बंदा जाए तो जाए किधर। अल्लाह ताला माफ़ करे जी, ना हम किसी से मांगते हैं ना किसी से हिस्से खाते हैं। जिस
जिसको अल्लाह ताला ने दिया उसको उसके नसीबों में करे, और जिनके पास कम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह से नवाजे, हमें भी दें। जो हमारे लिए दुआएं करते हैं, थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह खैर, क्योंकि हमारी एक दूसरे की मांगी हुई दुआएं हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो बहुत टॉपिक हैं, बहुत सी बातें हैं, बंदा जब पूरे दिन लगा दे, पूरी रातें लगा दे ना, बातें फिर भी नहीं ख़त्म होती। तो बात वही आ जाती है कि जब इंसान का अच्छा वक्त चल रहा होता है ना, तो हर कोई रिश्तेदार होता है, जब बुरा वक्त होता है ना, औलादें भी छोड़ जाती हैं। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा जी। अल्लाह हाफिज़।